7। सो आज के सेशन में हमें आपको पता है जैसे कि हम करेंगे सीरीज़ के क्वेश्चंस करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट हम जो है क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ख़त्म करेंगे। देखो सीरीज़ का मतलब क्या होता है कि प्रैक्टिस बहुत तगड़ी होनी चाहिए। जितनी प्रैक्टिस आपको सीरीज़ की क्वेश्चंस की होगी उतना ही अच्छा रहेगा। सो इस सीरीज़ में थोड़े ईजी, थोड़े टफ, थोड़े मीडियम, सो सारा मिक्स्ड लेवल का क्वेश्चन हम यहाँ पे लेकर आए हैं। तो 30 सेकेंड आपको देखना है हर एक क्वेश्चन 30 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो एक दिमाग में माइंड सेट कर लो कि 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन और इसका आंसर फटाफट बताओ, ठीक है। ठीक है, बहुत ही आसान सी सीरीज आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखें और आंसर बताएं क्या आना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, ठीक। 30 सेकेंड्स में टाइमर सेट कर देता हूँ, ठीक है। आप देखते रहेंगे कि 30 सेकेंड से ज़्यादा आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया, अच्छा है। टफ तो नहीं लग रही ना किसी भी एंगल से आपको? ना टफ लगनी चाहिए ये किसी भी प्रकार से, क्योंकि बहुत ही आसान है, ठीक है। इसका आंसर 21 आ रहा है। अब देखो नंबर, अगर आप सीरीज आप देखोगे तो आपको नजर आ रहा है कि 6 126 और कुछ है यहाँ पे। अगला इसी में देखोगे तो नजर आ रहा है 9 108 और यहाँ पे कितना है 12। सो एक लॉजिक इसमें लग रहा है बच्चों, और वो लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, वैसे तो बहुत बड़ा सा सीरीज नजर आ रहा है हमें, बट लॉजिक सिंपल सा है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना 108। अगर अगला वाला देखें ना तो 7 133 और 19, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना 133, ठीक है ना। तो ये भी 133, यानी यहां कुछ ऐसा होना चाहिए जिन दोनों का मल्टीपल कितना होना चाहिए 126। तो 6 को 126 से डिवाइड कर दो, ऑप्शन ए आएगा और 21 हमारा आंसर है। तो 21 इंटू 6 कितना हो जाता है 126। मतलब बीच का नंबर क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट देखना है हमें। इतना बड़ा सा सीरीज है बट इसमें ऐसा कुछ लॉजिक था नहीं, बहुत आसान था, काफ़ी आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन प्लीज़ दिखाया जाए। फास्ट आंसर निकालेंगे। 20 से 25 क्वेश्चन करने का टारगेट है हमारा, ठीक है। देखो और आंसर बताओ। इसका आंसर बताइए। इसके लिए भी मैं 30 सेकेंड दे रहा हूं, हालांकि इसके लिए 5 सेकेंड ही ज़्यादा है, 5 सेकेंड ही ज़्यादा है इसके लिए। तो ये काफ़ी आसान सी सीरीज़ है और ये ऑल्टरनेट सीरीज़ है। अगर आप देखेंगे तो 77 78, अगला अपना 88 है, ये 88 और नेक्स्ट नंबर है 78 89। तो जरा एक अगर इसमें बनाओगे, एक चीज़ देखोगे तो एक ऑल्टरनेट क्या हो रहा है, देखो यहाँ से 77 78, देखो 77 78 और अगला देखो 88 89। तो जो अगले दो नंबर बचते हैं ना हमारे पास वो 79 है। तो मतलब 77 78 79। अब 89 के बाद जो भी अगला बचेगा वही आंसर होगा। तो आ कितना रहा है 90 और यही मेरा आंसर होगा। 90 इज़ द आंसर। काफ़ी ईजी सी सीरीज थी, काफ़ी इजी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चलिए 90 ही है, गलती से किसी का गलत हो गया बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और इसका आंसर बताओ। फास्ट चलिए। चलिए थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करें, फास्ट निकालें। 30 सेकेंड का टाइम है तुम्हारे पास। इसका आंसर क्या आएगा? रूप थर्ड क्वेश्चन है वो, थर्ड इज नॉट देयर। तो ध्यान रखना 3 पहले नहीं है, वो सीरीज ऐसे बनेगी। फर्स्ट क्वेश्चन मार्क, अगला नंबर 5 है, अगला 13 है, फिर 29, फिर 61, ये है, ठीक है। अब देखो इनको देखने तो सिंपल से पता चल रहा है, देखो कि कुछ डबल का है कुछ चक्कर। तो डबल का चक्कर यहाँ लग रहा है, नहीं लग रहा है? लग रहा है, कुछ चक्कर है। चक्कर क्या हो रहा है कि 29 इंटू 2 + 3,
यहाँ 13 इंटू 2 प्लस 3, यहाँ 5 इंटू 2 प्लस 3, अब यहाँ समथिंग इंटू 2 प्लस 3, तो क्या होगा 1 इंटू 2 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे भी देख लो 5 इंटू 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 13, यहाँ पे भी देखो लो 13 इंटू 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 29, और नेक्स्ट स्टेप में 29 इंटू 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 61। ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए बढ़िया है, सबका ही आंसर ठीक है। जिन्होंने 2 अभी बता रहे हैं लोग, वो लॉजिक को थोड़ा सा समझ नहीं पाए, पर डेफिनेटली अगर अगली बार देखोगे तो ज़रूर समझ आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। हम देखो सीरीज़ के बहुत सारे मिक्स्ड क्वेश्चन आज करने वाले हैं। हम टोटल इस सीरीज़ में बहुत सारे क्वेश्चन लेकर भी आएंगे, तो बस आप बात को समझो, फटाफट आंसर निकालो। हो सकता है आसान भी लगे, टफ क्वेश्चन भी है इसमें, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा जाए प्लीज़। नेक्स्ट नंबर 3 इज नॉट द पार्ट। अब यहाँ पे ये मत बोलना 4th इज द पार्ट, क्योंकि 4th के बाद ऐसा लगा हुआ, देखो ना भाई ये लिखा हुआ है, मतलब 4th क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आंसर बताओ इसका। अब ये काफ़ी आसान है, ठीक है, अगर आप अलग लॉजिक भी लगा सकते हैं, ठीक है, अलग लॉजिक भी लगा सकते हैं आप, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर बताएं क्या होगा, इसका आंसर बताया जाए प्लीज। जस्ट आंसर दीज क्वेश्चंस। अब ये क्या है भाई, ये एक सीरीज बन रही है, देखो ऑल्टरनेट सीरीज बन रही है, मतलब क्या लिखने की भी जरूरत नहीं है, पर लिख देता हूं 3 128 6 64, अगला क्या है 12 32, अगला कितना आएगा अपना 24, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है ना। अच्छा ये देखो इसका डबल 6 12 24, तो ये इसका हाफ 64, 64 का हाफ 32, फिर इसका हाफ कितना होगा 12। दैट्स इट, सिंपल, 1 सेकेंड का क्वेश्चन था, आंसर कितना आ गया 12, काम खत्म इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे लाया जाए प्लीज। अब ये करके दिखाओ कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज व्हाट 9 11 20 31 82। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत सारे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, 30 सेकेंड का टाइम है, देखो निकालो खत्म कराओ। ठीक है, हाँ 16, 32 का आधा 16 ही होगा। ठीक है, 32 का आधा 16 होगा, वो मैंने 12 लिख दिया होगा, 16 होगा। 32 का हाफ 16 होगा, मैंने 12 कर दिया शायद, आप लोग कह रहे। ठीक है, ठीक, वो तो 32 का आधा 16 कोई भी बोल देगा। अब देखो इसका आंसर सबका आना शुरू हुआ है, तो इसमें भाई एक कहानी है, वो कहानी समझो 9 11 20 31, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अगला लिखा हुआ है 82। अब बताओ, अभी क्या है ना, एक टाइप की ऐसी सीरीज़ है कि इसका नाम आप लोग मुझे बताएं, इसका एक नाम होता है, ठीक है ना। तो कोई कह रहा है सम ऑफ 2 प्रीवियस नंबर्स, तो बिल्कुल वही सी बात है, इन दोनों का सम क्या कितना है 20, इन दोनों का सम क्या कितना है 31, तो इन दोनों को सम करेंगे कितना आएगा 51। अगली बार चेक करना है तो इन दोनों को सम कर लो तो कितना आ जाएगा 82, बहुत आसान। ठीक है, ये भी हल्केपन की हद है। क्या करना था, इन दोनों का सम, फिर 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 इन दोनों का सम, तो ये आ जाएगा 82, बिल्कुल सही, सबका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब देखिए 5 16 49 104, ये क्या है, कैसे करेंगे आप लोग इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे आ रहा है 5 16 49 104। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखा जाए क्वेश्चन 5 16 49 104, बहुत सारी सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए और आंसर बताएं क्या आएगा, 6 का आंसर। आंसर 181 बताया जा रहा है, क्या ये श्योरिटी है?
यस, आंसर कुछ लोग 181 बता रहे हैं। चलिए खत्म करते हैं। अब हम इससे बात करेंगे। नंबर है 5, 16, नेक्स्ट नंबर है अपना 49 और अगला है 104। ठीक, तो अगला क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब हम इस पे बात करेंगे कि भाई क्या हो सकता है, इस पे क्या बन सकता है। आंसर सबका 181 बोले जा रहे हैं। हम देखते हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि 5 3 से 15 + 1 × 3 + 1, तो क्या ये × 3 + 1 ये भी फॉलो करता है क्या? नहीं फॉलो करता, तो मतलब ये तो गलत हो गया। लॉजिक मैंने देखा कुछ लोगों ने 312 + 1 313 किया हुआ है, आंसर बताया हुआ है, बट वो लॉजिक गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? क्योंकि ये तो फॉलो नहीं करता उसको। इसलिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि डिफरेंस देख लेते हैं। चलो कितना आया डिफरेंस? 11। कितना आया यहाँ पे? 33। अच्छा यहाँ पे कितना आएगा डिफरेंस? 49 4। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो 14 में से 9 गया 55 आ जाएगा। तो 11, 33, 55, तो अगला क्या होना चाहिए? अगला डिफरेंस क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है कि हम 2 बढ़ा के जा रहे हैं, मतलब हम क्या ले रहे हैं? 11 × 3, 11 × 5, तो अगला क्या लेना पड़ेगा? 11 × 7। तो यहाँ क्या होएगा डिफरेंस? 77। और 77 में 104 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 181। यस, दैट इज द राइट आंसर। जितने लोगों ने भी किया है उनका ठीक है, 181 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ये आसान है, बहुत आसान है, फिर भी गलत हो रहा है बच्चों। टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूं ना कि जब मिक्स चीज़ आती है तो गड़बड़ हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, खाली बस देखना है उसको और समझना है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, मिक्स में प्रॉब्लम होती है। इसका आंसर 30 सेकेंड्स होने वाले हैं। मैंने आपको बातों में फंसा दिया, बट 30 सेकेंड्स होने वाले हैं। मैं हटा दूंगा इसको। चलो 138 1942, बताइए क्या ख्याल है आपका? चलिए आंसर सभी बता रहे हैं कि 89 भी आंसर हो सकता है। क्या करना है हमने इसमें? अब सीरीज को देखो, डबल का हिसाब पड़ रहा है। 1 × 2 + 1 3 हुआ, 3 × 2 + 2 8 हुआ। अब देख लो, अगर मैं लिखूं यहाँ पे वैसे भी इतना 138 1942, और अगला क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, 1 × 2 + 1 पहला हिसाब बना, 3 × 2 + 1 दूसरा बन जाता है, और 8 × 2 + 3, यानी कहाँ बदलेगा? यहाँ 3 × 2 + 2 है, 8 × 2 + 3 हो गया। अब अगला वाला देखो तो 19 × 2 + 4, तो अगला क्या होगा? 42 × 2 + 4, दैट इज व्हाट? 89। ये आंसर होगा, यानी नन ऑफ दीज आंसर। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन प्लीज। 4 9 20 43 90, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। 4 9, वहां पे आपको क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा होगा, लेकिन 4 9 20 43 90 के बाद क्वेश्चन मार्क है। बहुत आसान है, ये भी कोई बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है, देख कर ही पता चल जाएगा। ठीक है, आपको बस समझ के बात समझनी है, बस ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आंसर कैसे आ जाता है? उनको प्रैक्टिस बहुत है, वो ऐसी सीरीज बहुत देखा हुआ होगा उन्होंने। तो जब बार बार कम से कम 5000 सीरीज सॉल्व करो, उसके बाद देखो तुम भी उड़ने लगोगे। व्हेन यू सी इट यू डू इट, बट बस जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग। इसका आंसर बताया जाए प्लीज। 185 आ रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। बिल्कुल सेम लॉजिक है, मैं बता देता हूँ। यहाँ 4 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 20, यहाँ 43, 90 और क्वेश्चन मार्क। जाहिर सी बात है, देखो डबल का चक्कर पड़ रहा है, तो 4 × 2 + 1 9 हुआ। अगला 9 × 2 + 2, तो इस लॉजिक से चलेंगे तो 20 × 2 + 3, 43 × 2 + 4, तो 90 × 2 + 5 लास्ट में आएगा, तो 185 यही आंसर होगा। अगर कुछ लोग और लॉजिक लगा रहे हैं तो जो है वो समझें कि लॉजिक भले कुछ और लगा रहे हो, बट अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो एग्जामिनर जो आंसर बनाएगा वो कितना बनाएगा? 185, और यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन प्लीज दिखाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये करके दिखाओ। ये आप 30 सेकेंड्स में, 30 सेकेंड्स का, इसके लिए 2 सेकेंड चाहिए, तो प्लीज करके दिखाएं प्लीज।
क्वेश्चन नंबर 9 हमारे स्क्रीन पर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कैसा लग रहा है, इसको देख के कैसा लग रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, समझें, बात को समझें कि क्या हो सकता है इसमें। चलिए आंसर आना शुरू हुआ है। कुछ लोग बोल रहे हैं 2254, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 1135। जिन्होंने 1135 या 1113 बोल रहे हैं वो काफ़ी सोचा होगा उन्होंने, और ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं थी इसमें। देखो बहुत आसान है, एक ऑल्टरनेट सा सीरीज़ भी नहीं है पर ऑल्टरनेट है भी, मतलब 9, 27, 31। अगला कितना है 155, और अगले बार आया कितना यहाँ पे 161, ठीक है। और नेक्स्ट में दिया हुआ है 1127, ठीक। तो यहाँ देखो 9 इंटू 3 हुआ है, पहले तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ पहले स्टेप में, तो अगले स्टेप में क्या प्लस कर दिया 4, तो 31 हो गया, एक कहानी तैयार हुई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 31 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 155 आ गया। लेकिन इस बार प्लस कितना किया, देखो पहले किससे मल्टीप्लाई किया था 3 से, उसके बाद 5 से, प्लस किया था 4, तो इस बार प्लस किया हमने 6। तो नेक्स्ट टाइम क्या करना पड़ेगा, जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले 3 से फिर 5 से, तो नेक्स्ट टाइम 7 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो 1127 आ गया। तो पहले 4 प्लस किया, फिर 6 प्लस किया, अब कितना प्लस करना पड़ेगा 8, तो 1127 प्लस 8 यानी कितना आंसर 1135। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 1135। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। 10th क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, इसको भी देख के उड़ा दो, यू जस्ट सी इट एंड यू फिनिश इट, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 4, 6, 9, 13.5। इसका लॉजिक भी साथ में बता देना, 30 सेकेंड हो चुके हैं। टेल मी द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब ये क्या है 4, 6, 9, 13.5। अगर हम देखते हैं तो 4 और 6 का रेशियो 1.5 का आता है, 4 इंटू 1.5 6 हो जाएगा, 6 इंटू 1.5 9 हो जाएगा, 9 इंटू 1.5 13.5 हो जाएगा। तो लास्ट में मैंने क्या करना पड़ेगा, लास्ट में 13.5 इंटू 1.5, मतलब क्या है कि 13.5 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, और कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। सारे नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट द आंसर। कितना आंसर आ रहा है 20.25, ठीक, ठीक है, इंटू 1.5। सबका लॉजिक भी ठीक था, बात भी बढ़िया थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, और ये भाई सच बता रहा हूं मैं, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसका जिसको दिख जाएगा लॉजिक खत्म हो जाएगा उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, यस आप सबने हद कर दी, 5040, दैट इज द आंसर, नो नीड टू थिंक इवन अबाउट इट। एक का डबल किया, फिर ट्रिपल किया, मतलब क्या करना था इंटू 1, मतलब पहला स्टेप तो इंटू 2 है, दूसरा इंटू 3, ठीक है, तीसरा इंटू 4, फिर इंटू 5, इंटू 6, जो भी था 120 इंटू 6 तो 120 इंटू 7, बस इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 12 ऑन द स्क्रीन दिखाया जाए। 1, 2, 3, 4 करना था और कुछ नहीं करना था। चलिए 12th क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, सॉल्व करें, बताएं क्या आंसर होगा 12 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 12th का आंसर बताया जाए प्लीज। ठीक है, चलिए ठीक है। 12th क्वेश्चन 30 सेकेंड्स होने वाले हैं, 10 तक गिनती और गिन देते हैं। 80 आंसर है, बिल्कुल सही है,
क्योंकि देखो 12 क्वेश्चन है तो 12 के बाद पॉइंट है, तो देखोगे यहाँ भी क्या बन रहा है, ऑल्टरनेट सीरीज बन रही है, ठीक है ना, ऑल्टरनेट सीरीज बन रही है, और ऑल्टरनेट सीरीज बन रही है तो 80 आंसर आएगा। देख लेते हैं कैसे हुआ, कुछ लोगों का गलत भी हो रहा है तो एक बार बता देता हूँ। वैसे तो काफ़ी इजी है, 17, 19, 26, 89, 35 और अगला क्वेश्चन मार्क। तो ये 9 है, ये 9 है। अब देखो 9 कम है तो 9 यहाँ से भी कम हो जाएगा, तो 89 में से 9 कम होगा तो कितना होगा, AC। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए प्लीज, 13। बिल्कुल सही, सबका ठीक था, बहुत सही, बहुत बढ़िया, गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। बहुत अच्छे, गुड। जिनका आंसर आ जाए लॉजिक भी बता दिया करो थोड़ी देर रुक के। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दिखाया जाए, आई मीन क्वेश्चन नंबर 13 जो दिखाया है, 13 यही रहने देना भाई, हटाना मत। आंसर देखते हैं इसका कितना आया, किसी ने इसका आंसर दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दिया जाए प्लीज। ठीक है, 2159 बोल रहे हैं सभी लोग, किसका आंसर 2159 है। एक बार मैं सीरीज़ लिखता हूँ आपके लिए, कितना है सीरीज़ है अपनी, 217, 89, 359, 1079, ठीक है, ये सीरीज़ है अपनी, ठीक है। लॉजिक और भी आप सोच सकते हो कि क्या क्या लॉजिक और लग सकता है, मतलब यहाँ पे जो लॉजिक हम देख रहे हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई ये क्या है, 2 × 6 + 5 तो 17 आ गया। अगली बार हम क्या कर सकते हैं कि भाई नेक्स्ट लॉजिक क्या मारेंगे, 17 × 5 + 4 तो 89 आ जाएगा, ठीक है ना, और ये अपना 17 आ गया। तो नेक्स्ट लॉजिक क्या मारेंगे कि 89 × ठीक है 4, ठीक है। अगर हम कहें 89 × 4 प्लस, अब देखिए यहाँ भी कम कर रहे तो यहाँ भी कम करना पड़ेगा, 5 4 3 कर सकते हैं, 4 9 36 3 हो जाएगा। तो अब 89 × 4 + 3 कितना होगा, मल्टीप्लाई अगर हम करें तो बिल्कुल वही चीज़ आ रही है, तो हो जाएगा 359। तो नेक्स्ट सिस्टम में क्या करना पड़ेगा, 359, यहाँ कम हो रहा है यहाँ भी कम हो रहा है, तो × 3 + 2, ठीक है, तो 1079 आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, 1079 × 2 + 1 तो 2159 आ जाएगा, ठीक है ना, 2159 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाया जाए, एक बार इसको समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन प्लीज। चलिए फास्ट आंसर निकाला जाए। क्वेश्चन है अपना 3 5 15 45 113। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लॉजिक और भी लगा सकते हैं, 3 5 15 45 113, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। ये नंबर है 3 5 15 45 113, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आंसर निकालना है। अब देखो, अब हम इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं, क्या हम समझ सकते हैं, ठीक है, क्या क्या सोचा जा सकता है इस बारे में, आप इसको देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। 243 बिल्कुल सही। अभी डिफरेंस इनका देख लेते हैं, 2 इनका डिफरेंस देख लेते हैं, 10 इनका डिफरेंस 15 और इनका डिफरेंस कितना आएगा, 1 13 और 55 13 55 68, ठीक है ना। 2 10 15 68 एक डिफरेंस हमने बना लिया। अब क्या करना है हमें, एक चीज़ देखें, ये कभी लाइफ में आप नहीं भूलेंगे, ये एक चीज़ बना देते हैं। ये कैसे बनता है, आप ये देखें कि भाई इसमें क्या लॉजिक लगता है। ये देख के कोई बता सकते कि जब कभी ये देखोगे तो क्या समझोगे आप।
2, 10, 15, 68, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि यहाँ इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 2, इनका डिफरेंस कितना आएगा 10, ठीक है। 15 और 45 ये 30 है, डिफरेंस यहाँ पे 30 है, ठीक है। इससे क्या समझते हैं आप लोग, ठीक है, क्या बात बनेगी। ये हमेशा एक लॉजिक फॉलो करता है, उस लॉजिक को समझो कि क्या बनेगा, ठीक है। सिर्फ मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये सीरीज अगर आपको दूं तो एक लॉजिक फॉर्म करो, ठीक है, एक लॉजिक फॉर्म करो, मैं बताता हूं। यस, वर्षा सिंह बता रही हैं कि हाँ, अगर ये पूरी सीरीज बनती है तो लॉजिक क्या है, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, और ये क्या है 4 का क्यूब प्लस 4, ये एक लॉजिक बना। तो अगला वाला क्या बनेगा, 5 का क्यूब प्लस 5, ठीक है ना, 5 का क्यूब प्लस 5। तो यानी 125 प्लस 5 130 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 243, ठीक है, 243 बिल्कुल सही। एक लॉजिक बनाना पड़ेगा। पहले डिफरेंस देखो, फटाफट डिफरेंस देखो। डिफरेंस देखने के बाद ये आप अपना दिमाग में रख लो, एक कॉपी के टॉप पे लिख लो और ये बना लो कि एक ऐसी सीरीज होती है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ लोग डबल डिफरेंस से भी लेके भी निकाल सकते हैं, बट यू कैन डू बाय दिस मेथड ऑल्सो, ठीक है ना। यस, 243 यही आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बात को समझ लेना, सीरीज सबको आती है, ठीक, पर एग्जाम में नहीं होता ऐसा लोग कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा जाए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, 30 सेकेंड्स होने वाले हैं, आंसर बताओ। चलिए देखिए, बताइए आंसर, बताइए क्या हो सकता है। $393, ठीक है, पहला आंसर है 393। चलिए ठीक है, टाइम वेस्ट के बिना देखते हैं सीरीज। यहाँ पे लिखा हुआ है 7, 4.5, 5.5, 12 और नेक्स्ट 49, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक। क्या कर सकते हैं, सबसे पहला जब आप स्टेप देखोगे तो आपको पता चलेगा यार इसका हाफ किया हुआ है और इसका हाफ प्लस कितना है 0.5, इसका हाफ कितना होगा 3.5, उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। पहली कहानी हुई। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने कि हमने क्या किया कि 4.5 इंटू 1, राइट, प्लस 1, मानते कि नहीं मानते, मतलब इंटू हाफ प्लस 1 किया, मतलब प्लस 1 का ही लॉजिक बन रहा है यहाँ पे भी। अगली बार क्या इंटू 2, देखते रहना खाली, प्लस 1, तो कितना हो गया 12। अब एक लॉजिक ध्यान रखना कि ये 1 है ये 2 है, तो अगला वाला क्या 3 से बनेगा, क्या नहीं बनेगा। तो यानी कहने का मतलब इससे बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। तो ये 1 है 2 है, तो नेक्स्ट में देखते हैं, तो मेरे पास होगा 12 इंटू 4, 49 में 4 आता है तो प्लस 1, तो ये भी ठीक था। यानी अब क्या है 1, 2, 4, तो नेक्स्ट क्या बनेगा 8 में लॉजिक जाएगा तो प्लस। अब 14 इंटू 8 कितना होता है 400, 400 में से 8 घटाएंगे 392 प्लस 1 393, और ये मेरा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन प्लीज, फटाफट देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 है 104, 102, 96, 84, 30 सेकेंड्स का टाइम। हाँ ठीक है, मैं बहुत डिफरेंट काइंड की सीरीज लेकर आया हूँ, सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि मैं आपको सब कुछ डिस्कस करवा सकूँ, ठीक है। आप वैसे आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, मुझे पता है, सो जस्ट ट्राई टू आंसर। चलो, क्या इसका आंसर क्या होगा, ठीक है।
आंसर आना शुरू हो गया। अभी अपने पास है क्या 104, 102, 96, 84 और 34। ठीक चलिए 104, 102, 96, 84, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर कितना दिया हुआ 34। लॉजिक सब में फॉलो होना चाहिए। जाहिर सी बात है कुछ डबल वबल का चक्कर तो है नहीं, नंबर पास पास में है, तो दिमाग में कुछ बातें आती है तो डिफरेंस निकाल सकते हैं। पहला लॉजिक ये है, डबल वबल करेंगे तो बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो डिफरेंस यहाँ देखें तो -6 का आता है, यहाँ देखें तो डिफरेंस कितने का आता है 104, 102, तो डिफरेंस यहाँ पे 2 का है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखें तो -6 का है। यहाँ पे डिफरेंस देखें 96 और 84 का, तो यहाँ पे 12 का डिफरेंस। ठीक है, अब अगला लॉजिक क्या है यहाँ का पता नहीं, तो एक बार दोबारा डिफरेंस देखो। तो जब यहाँ दोबारा डिफरेंस देखते हो तो -2 -6 मतलब कितना आ जाता है 4, और 12 में से 6 तो 6 हो जाता है। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये 12 है और 8 है, यानी डिफरेंस कितना होना चाहिए -20। तो 84 में से -20 घटाएंगे तो 64 आएगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही। ये हम डबल डिफरेंस में देख रहे हैं। ठीक है, डबल डिफरेंस में देख रहे हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 64 आंसर है। डिफरेंस का डिफरेंस इवन, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ठीक है तो 34928 इसका आंसर बताइए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, सीरीज में मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है सीरीज के हिले भी ना। जितनी भी प्रैक्टिस आप करेंगे उसी से आपका आंसर बनेगा। सीरीज में आप मास्टर बन जाएंगे अगर आप बहुत सारी सीरीज करेंगे तो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऐसा सीरीज पहले देखा हुआ है। ठीक है ना, उन्होंने ऐसा सीरीज पहले किया हुआ है। ठीक, चलिए 30 सेकेंड का टाइम है, आंसर आना शुरू हो गया। बता रहे हैं कि 566। ठीक है, क्या लॉजिक इस पे चल रहा है, इस पे मतलब इतना बढ़िया लॉजिक चल रहा है कि कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं। 3 × 1 + 1, 4 × 2 + 1, 9 × 3 + 1, 20 × 4 + 1, तो 113 × 5 + 1 करने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी 113 × 5 + 1 दैट इज़ 566। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दे प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ये हम फटाफट ये क्वेश्चन करके सेशन खत्म कर देंगे आज, जितने भी क्वेश्चन है मेरे पास। 18th क्वेश्चन देखा जाए। अब 18th करके दिखाओ। यस, बिल्कुल सही, बहुत सही। ठीक है, आपको देखना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, बस आंसर आ जाएगा। चलिए 18th इज अ काइंड ऑफ अच्छा क्वेश्चन है कि 6 to 80 410 468 490, इसके बारे में क्या ख्याल है जरा आप लोग सोचिए, बताइए, मुझे भी बताइए। देखिए मल्टीप्लिकेशन का तो कोई चक्कर इसमें पड़ेगा नहीं, ऑड वन आउट नहीं है ये। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, 490 के बाद क्वेश्चन मार्क से। ठीक है ना, 6 280 410 468 494 490 सॉरी 490 और अगला क्या होगा। ठीक है, तो आंसर बता रहे हैं कि क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, देखो क्या कर सकते हो आप इसमें, देखो कि क्या डिफरेंस ले सकता है। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग को सीरीज़ का बहुत अच्छा नॉलेज है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी ले चल रहा हूँ चीज़ को। बट जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा तो कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा इसमें। पहले तो बिल्कुल आसान है, यस। तो चलो, क्योंकि मल्टीप्लाई का तो कोई चक्कर नहीं है, देखो ना इतने पास पास में है तो कुछ डिफरेंस ही देखना पड़ेगा। इनको घटाएंगे कितना आएगा 274। ठीक है, अगर हम 280 को 410 से घटाते हैं तो कितना आता है, मतलब ये 20 कर दिया तो 300, तो
280 प्लस 20 300। अब 20 हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया तो ये घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 130, ठीक है ना। इन दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा, 410 468, तो 58 हो जाएगा। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 है 68 टू 22, ठीक है ना। 58 प्लस 22 यही होना चाहिए हमारे पास, 138 58 22। अब एक बार और इनको घटा के देखते कि क्या कुछ बनता है। तो 274 से 130 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 144। 130 से तो ये 58 करते हैं तो हम लोग 30 निकाल दिया, और 58 100 से करेंगे तो 42 प्लस 32 72। अगर यहाँ दिखाते हैं तो 6 हो जाएगा, 5 में से 2 3 6 हो जाएगा। अब एक कहानी तो बहुत तगड़ी बनी कि 144 72 36, तो अगला क्या होना चाहिए 18, ठीक है ना, ये होना चाहिए 144 72 36 तो 18। अब 18 है, ये 22 है, मतलब कितने का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस बनेगा, तो ये 4 इसमें ऐड हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 494। यस मेरे भाई 494, ठीक है, यही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस इंटू 2 माइनस 7, तो यहाँ तो फॉलो नहीं होगा ना, वो इंटू 2 माइनस 7 यहाँ तो फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। चलो ठीक है, अभी क्या है, थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेना, रॉक कर दोगे इसमें, डोंट वरी अबाउट दैट। 30 सेकेंड्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, ठीक है। अगर आप ये 30 सेकेंड्स में कर ले जा रहे हैं ये सीरीज़, तो मतलब आप समझो कि आप बहुत सही लेवल पे हैं अभी, ठीक है ना, अगर आप 30 सेकेंड्स में कर ले जा रहे हैं तो। कुछ लोग 17, कुछ लोग 15, तो चलिए इस पे बात करते करें। अभी हो सकता है आपको आपके लेवल का भी क्वेश्चन मिल जाए। 14 और 15 में ही सारा सब कुछ चल रहा है, मतलब 11 5 4 4.5 7, मतलब अगर मैं लिखता हूँ ये आपके लिए, तो यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ठीक है, 11 5 4 4.5 और यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। मतलब क्या लॉजिक क्या बनता है कि यार अगर हमने क्या कर दिया, इसका हाफ किया और माइनस हाफ किया, मतलब 0.5, ठीक है। 11 का हाफ 5.5 होता है, उसमें से 0.5 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लॉजिक क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या है कि 5 इंटू 1, क्योंकि 4 आना है तो -1, तो 4 आ गया। अच्छा बट यहाँ पे कितना आना है 4.5, तो यहाँ पे देखोगे तो 4 इंटू 1.5 तो 6 आ गया, -1.5 तो 4.5 आ गया। तो ये हाथ था अपना 4.5 का कहानी। अब अगर 4.5 वाला लॉजिक चलाओगे बच्चों तो 2 - 2 दैट इज 7। अगला जो लॉजिक चलेगा 7 इंटू 2.5 - 2.5, तो यहाँ से चाहो तो 2.5 कॉमन भी ले लो, तो बचेगा क्या 6 इंटू 2.5, तो 6 इंटू 2.5 मतलब कितना होता है 12 और 5 15, 12 और 3 15, तो ये 6 इंटू 2.5 है, तो हमें पता है कि 15.0 यानी 15 आंसर आएगा। कॉमन भी ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर देखें आप लोग, 48 क्वेश्चन मार्क 42 91 212, ठीक है। ठीक है, चलिए इसके बारे में क्या ख्याल है। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारे स्क्रीन पर है इस टाइम पे, इसका आंसर 16 बताया जा रहा है, कुछ लोग 17 बता रहे हैं। यस नाजिम जी का 17 आया, सो लेट्स ट्राई दिस, करते हैं हम लोग इस पे बात। नंबर क्या है हमारे पास 4 8 42 91, ये है नंबर 4 8 क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 42 आएगा 91 आएगा 212 आएगा, ये नंबर है। अब बोलते कि क्या हमें देखना क्या है इसके बारे में, क्या लॉजिक बनता है। देखो
अगर हम देखें कि एक काम कर लेते कि यार 42 का डबल ट्रिपल पे यहाँ लॉजिक तो इंटू 2 हो गया, यानी जो मल्टीप्लाई किया करते थे हम लोग बचपन में कि इंटू 2 + 1 वाला लॉजिक तो चलेगा नहीं, क्योंकि अगर जीरो भी हम देखेंगे तो उससे काम बनेगा नहीं। तो जब थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाए तो डिफरेंस निकालते हैं, बट ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा। तो अगर मैं 42 और 91 का डिफरेंस निकालूं और फिर 91 इंटू 212 का डिफरेंस निकालूं तो कितना आएगा? तो सबसे पहले इनका डिफरेंस देख लेते हैं, 4 आता है। 91 से 41 का डिफरेंस देखो तो ये 91 है, 11 में से 2 गया 9 हो गया, तो 8 में से 4 गया 4, 49 हो गया। ये 212 है, 212 और 91 का डिफरेंस, तो 2 में से 1 गया 1 आ रहा है, और 11 में से 9 गया 2 आया, और ये 1 आया। तो बट ये कितना है? 4, ये है 49, ये है 121। बात को समझना पड़ेगा आपको कि ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है? ये है 2 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? ये है 7 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट वाला 11 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो ऑड नंबर तो है नहीं, आप बात को समझो कि ऑड नंबर तो नहीं है, क्योंकि अगर ऑड लगातार होता तो यहाँ 9 होता। तो यानी जाहिर सी बात है कि ऑड नंबर नहीं है, बट 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, कि ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है। तो प्राइम नंबर का स्क्वायर मतलब क्या? अगर मैं कहता हूं कि ये स्क्वायर है, सॉरी 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 3 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर मतलब क्या? 8 + 9 तो 17। अगला भी चेक कर लेंगे तो 25 का डिफरेंस आएगा, तो 5 का स्क्वायर बनेगा, यानी मेरा आंसर क्या है? 17। 17 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स प्लस 1 का स्क्वायर, वो भी लॉजिक है, ये भी लॉजिक है। 17 इज द आंसर। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही, अभाज्य नंबर। ये था हमारा 21 क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, फास्ट। कॉन्सेप्ट ठीक करो बेटा, कॉन्सेप्ट। यस, नेक्स्ट ऑन द स्क्रीन है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइम खत्म। 2, 3, 6, 11, 18। तो ये है 2, 3, 6, 11, 18। अब तुम इसको समझो, बहुत सारे लॉजिक लगाए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लॉजिक लगाए जा सकते हैं, जो मर्जी इस पे लॉजिक लगा लो आप, बट आप असली लॉजिक क्या है आप ये समझो कि क्या ये किसका होल स्क्वायर या किसी का सम है। यहाँ क्वेश्चन मार्क भी है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए आंसर बताइए। ठीक है, 2, 3, 6, 11, 18। अच्छा एक बात बताओ यार, कि हमने क्या किया कि सबके स्क्वायर में मेरे हिसाब से 2 प्लस हो रहा है। अगर देखा जाए तो 18 हमें 16 + 2 नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं ऐसा बोलूँ कि यार कि 1 का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर + 2, तो ये 2 हो गया। अगर मैं बोलूँ 1 का स्क्वायर + 2, ध्यान से देखो, 0 का स्क्वायर + 2 तो 2 आ गया। इसको बोलता हूँ 1 का स्क्वायर + 2 तो कितना? 3 आ जाएगा। इसको बोलूँ मैं, आप डिफरेंस से भी निकल जाएगा आंसर। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ 2 का स्क्वायर + 2 तब भी आंसर सही है। 3 का स्क्वायर + 2 बिल्कुल सही आंसर है। 4 का स्क्वायर + 2 तो कितना होगा? 18 होगा। अगला क्या होगा? दुनिया जानती है कि 5 का स्क्वायर + 2 कितना होता है? 27। दैट्स इट, 27। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए और बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। तो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, तो ये खा जाना अगर ऐसा सीरीज दिखे कभी स्क्वायर वाली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज़। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखें प्लीज़। अगला क्वेश्चन देखें, 0, 2, 12, 36, 80। ऑप्शन भी देख लो और बताओ क्या होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। अब ये फ्री की सीरीज है, मतलब इसको बोलते हैं फ्री कमाल FKM। इससे आसान कोई सीरीज है ही नहीं।
ठीक है, सबसे आसान सीरीज ये है, इसको रट्टा मार के रख लेना आज के बाद कि 0 to 12। और ये कहाँ यूज़ होगा, ऐसा नहीं है कि यही आ जाएगा, ये डिफरेंस में यूज़ होगा। मतलब अगर अब बैंक पीओ की बात करें तो ये तो मैंने नॉर्मल दे दिया, बट वो क्या करेंगे, डिफरेंस में नीचे आ जाएगा। मान लो दूसरे स्टेप में ये आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना, ये 36 है, ये 80 है। ठीक है, ये एक फॉर्म बन रहा है कि 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर, तो 0 हो गया। अगला 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 हो गया। अगला क्या होगा, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, तो 12 हो गया। अगला क्या है, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर। अगला 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये अपना कितना होता है, 64, 16, 80, बिल्कुल सही है। तो इसके बाद कितना होगा, 150। ऐसा नहीं है कि ये जो है फ्री का सीरीज है, ये नहीं कि ये आएगा एग्जाम में, बट उसके डिफरेंस का डिफरेंस एग्जाम में आ सकता है, तो ये भी हो सकता है, बात समझना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए प्लीज ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए और स्क्रीन पे लाया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू 7 24.5 85.75। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। ये देखो भाई, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ये, कि 2 7 देख के तो पूरा पक्का पता है कि 3.5 है, 2 × 3.5 7 हुआ। अब क्या अगले में ऐसा है, तो 7 × 4, तो देखो अमूमन पिक्चर में क्या होता है, 3.5 × 4 करते हैं आने वाले में, या +1 करते हैं। तो यहाँ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 कर दोगे तो 28 आ जाएगा, और वहाँ क्या 24.5 है। मैं देख रहा हूँ आंसर लोगों ने अलग अलग देना शुरू भी किया है, तो भैया ये 7 × क्या 3.5 ही है। कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 24.5। इतना आसान था, यानी अगली बार भी क्या 3.5 है, और अगली बार भी क्या 85.75 × 3.5। सबसे मुश्किल काम इसको मल्टीप्लाई करना है, बाकी आंसर तो निकल जाए था। इसको इससे मल्टीप्लाई करना इज टफ टास्क, ठीक है ना। 85.75 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल काम है। तो हम क्या करते हैं, देखो 0.75 को इग्नोर मार दो, पहले 85 × 3 कर दो, फिर 85 का हाफ जोड़ दो। 85 × 3 कितना, 3 × 5 = 15, 3 × 24 1 25 255, और 85 का हाफ कितना होता है 42.5। तो 255 में 42 जोड़ोगे तो कितना 294 के करीब आएगा, और सारे आंसर क्या है 294 में एक ही आंसर है जो 294 से बड़ा है, तो बड़ा तो आएगा ही, यानी आंसर क्या आएगा 300.125। ये आपका आंसर है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेना, इजी हो गया। अब हमें क्या करना था, 3.5 से मल्टीप्लाई करके काम खत्म कर दो, ठीक है। चलिए ये आंसर है। वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड प्लीज स्क्रीन पे लाया जाए, प्लीज स्क्रीन पे लाया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। 7 8 14 40 45 176। चलिए 30 सेकेंड। तो चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। 7 8 14, अगला क्या है अपना 45, अगला 176, और नेक्स्ट वाला है 885, ठीक है। पहले का लॉजिक तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, 7 × 1 + 1। दूसरे का देखते हैं 8 × 2 - 2, ये भी बढ़िया है। अब देखो इवन में क्या हो रहा है माइनस, और ऑड वाले में क्या हो रहा है प्लस, क्योंकि 14 × 42 = 45, यानी अब फिर आएगा इवन, तो अब फिर यहाँ क्या होगा माइनस। अब फिर
176 है, अब ये क्या है, ऑड है, तो 176 इंटू 5 प्लस 5, यहाँ तो कोई छेड़खानी ही नहीं करेंगे, 885 आ जाएगा। अच्छा, अब अगले स्टेप में क्या आएगा, फिर इवन आएगा, तो 885 इंटू 6 माइनस 6, तो ये हमारा सीधा आंसर बनेगा 885 इंटू 6 माइनस 6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 4800, 480 और 30, यानी अपना आएगा टोटल आएगा 5310, उसमें से 6 माइनस कर देंगे तो 5304। ठीक है, ये आपका आंसर है 5304 एंड दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5304। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा जाए प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और प्लीज़ इसका आंसर बताएं, क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। मेरे हिसाब से सीरीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आंसर सही आएगा। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। नेक्स्ट का 30 सेकेंड्स। चलिए देखिए आंसर बताइए क्या होगा। थोड़ा सा ये आपको समझना पड़ेगा कि यार क्या लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि 37 182 हुआ है तो कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 21 14 37 182, यानी पहले एक से मल्टीप्लाई किया, मान लेते हैं। मैं एक लॉजिक लगाता हूँ, प्लस आप दूसरे लॉजिक से भी ट्राई करना है इसको, ठीक, कि 21 इंटू 1 माइनस 21 इंटू 1 माइनस 7। चलो एक लॉजिक लगाया, देखते हैं कि क्या सेट होता है, तो 14 आ गया। अगला देखो, अगर मैं कहूँ कि 14 इंटू 3, ऑड नंबर का लॉजिक लग रहा है, 42, तो यहाँ क्या -5, तो 37 हो रहा है। नेक्स्ट नंबर में देखो 37 इंटू 5, तो 185। अब देखिए 37 इंटू 5 -3, तो कितना हुआ 185, 150, 135, 185 -3, तो कितना हो जाएगा 182। अब ये सही है, तो अगला लॉजिक क्या होगा 182 इंटू 7, क्योंकि 1357 पर घटाएंगे कितना -1। अच्छा लास्ट में 3 सब में है तो पूरा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो 182 इंटू 7 700, 560, 1260, 1274, 1274 -1 1273। देखो मल्टीप्लाई किया, 700 किया, 560 और 14, मतलब मैंने इसको ऐसे लिख दिया 700 560 दैट इज 14, दैट्स इट। ठीक है, तो 1273 ये आंसर है। 1273 ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए ये था हमारा 25 का नंबर क्वेश्चन, 21 14 37 182। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इसी के साथ हम ये पिक्चर कर देंगे खत्म। ठीक है, 26 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, 25 सोचा था बट 26 करवा दिया है। अब इसमें मैं आपको 1 मिनट देता हूं दोस्तों, 1 पूरा मिनट, और मैं चाहता हूं कि आंसर भी ढंग से बताओ और एक्सप्लेन भी कर दो ये वाला, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों, ठीक है। यस, सब 1 मिनट का टाइम दिया है तो आंखें बिल्कुल आंखें खोलो, इंडिया टाइप हो जाना चाहिए कि इसको देख के खा जाओ बिल्कुल। 1 मिनट दिमाग लगा लो एकदम ज़बरदस्त, कहते कि। तो चलिए करना क्या था हमें, पहला तो दिखते ही पता चल रहा है कि क्या हुआ है, 18 और 8 हुआ है। ठीक है, लॉजिक क्या है कि भाई कि 18 का हाफ कर दिया अगर हमने तो कितना है 9, और सब्ट्रैक्ट कर दिया 1, तो पहला लॉजिक पता चल गया। अगला क्या है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया और क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया 2। तो देखो बात को समझो, बहुत बढ़िया सीरीज है ये। 18 चलो मैं यहीं से देख लेता हूँ, 18 8 6 8 24 क्वेश्चन मार्क। लॉजिक क्या लगा हुआ है इसमें कि 18 का हाफ किया
-1 किया तो हमारा आया 8, क्योंकि 9 - 1 8 हुआ। अब हमने 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, बट यहाँ -2 किया तो 8 - 2 6 हुआ। अब देखेंगे, अब पहला स्टेप क्या, हमने 8 को 1 - 2, चलिए तो 6 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, देखो ध्यान से, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, पर घटाना 4 पड़ेगा तो 8 आएगा। चलो अच्छी बात है, तो 1 2 तो यहाँ हो रहा है, बट यहाँ 2 4 हो रहा है, 1 2 4। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब हमें क्या चाहिए, 24 चाहिए। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 को, अगर आप देखें कि अगर हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 तो ऐसे ही आ जाएगा, तो काम बनेगा नहीं। तो 8 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, और घटाएंगे क्या, 8, तो आ गया 24। तो एक लॉजिक पूरा फॉर्म हुआ हमारा कि यहाँ 1 2 4 हो रहा है, यहाँ 2 4 8 हो रहा है, बात तो वही है। अब अगला जो होगा 24, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से, तो और घटाना इसमें से क्या पड़ेगा, 1 2 4 8, तो अब अगला डबल 16 घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, यही लॉजिक है कि हमने क्या किया कि 1 2 4 16 घटा दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो भी हमारा आंसर होगा। 9 नहीं है, 9 - 1 एक्चुअली, यस 9 - 1, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सो इन एग्जाम यू कैन नॉट डू द सीरीज, आई एम टेलिंग द फैक्ट। वैसे भी अगर 3 सीरीज आती है ना तो एक तो होती नहीं है, 2 हो जाती है। तो यू नीड, क्वेश्चन हटा दिया जाए प्लीज़ स्क्रीन से। सो क्वेश्चन का बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, जब ही कुछ हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखें कि जितना मैक्सिमम क्वेश्चन सीरीज करोगे, मतलब 1000 2000 सीरीज कर डालो, उसके बाद सब कर ले जाओगे, सारी सीरीज कर ले जाओगे। सो नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन सीरीज। किसी से भी पूछ लेना, किसी महान आदमी से भी पूछोगे ना, वो भी यही बोलेगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।